सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ और आज हम क्लास 3 के पार्ट 3 जिराफ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्या आपने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से जिराफ को देखा है? नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो हम आज आपको इसी पार्ट में बताएंगे कि जिराफ कैसा होता है। ठीक है बच्चों, चलो पार्ट की शुरुआत करते हैं। जिराफ संसार का सबसे लंबा पशु है। जब जो पूरे संसार में सबसे बड़ा जो लंबा पशु कौन सा होता है, वो होता है जिराफ। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न भागों में पाया जाता है। यद्यपि यह हिरन के परिवार का ही वंशज है। ये हिरन के परिवार का ही वंशज है, किंतु इसकी अपनी एक विशिष्ट श्रेणी होती है। लेकिन एक इसकी अपनी अलग से श्रेणी होती है। ठीक है, जिराफ की लंबाई प्राय 4.5 से 5 मीटर तक होती है। कितनी होती है जिराफ की लंबाई? 4.5 से 5 मीटर तक की लंबी होती है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर 6 मीटर लंबे जिराफ भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है बच्चों? 6 मीटर लंबे भी जिराफ पाए जाते हैं। ठीक है, कभी देखा है आपने जिराफ को? बहुत लंबे होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि कोई पशु इतना लंबा कैसे हो सकता है। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि कोई पशु जो है आखिर इतना लंबा कैसे हो सकता है ना? जिराफ की लंबी गर्दन और लंबे पैर ही इसे दुनिया का सबसे लंबा स्थलीय पशु बनाते हैं। इसकी जो लंबी गर्दन होती है और लंबे पैर होते हैं, वो इसे जो है सबसे लंबा जो है स्थलीय पशु बनाते हैं। ठीक है, अधिकांश जिराफ का रंग लाल भूरा होता है। ज्यादातर कैसा होता है? लाल और भूरे रंग का होता है। इसकी त्वचा पर अलग अलग आकार के चकत्ते बने होते हैं। ये दिख रहा है ना आपको? इसकी त्वचा पे क्या बने हुए हैं? अलग अलग आकार के चकत्ते से बने हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक जिराफ के शरीर पर बने चकत्तों का डिजाइन एक दूसरे से भिन्न होता है। जो जिराफ होते हैं उसके चकत्तों का डिजाइन क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है। चकत्तों के बीच में बहुत हल्के और छोटे छोटे फर होते हैं। इन चकत्तों के बीच में क्या होते हैं? छोटे छोटे हल्के हल्के से फर होते हैं। ठीक है, इसके सिर पर 2 अनोखे सींग होते हैं। क्या होते हैं इसके सिर पे? 2 अनोखे से अलग से सींग होते हैं। ठीक है, जो फरों के ढके रहते हैं। किससे ढके रहते हैं बच्चों? वो फरों से ढके रहते हैं। ठीक है बच्चों, एक जिराफ की औसत आयु लगभग 20 से 25 वर्ष तक होती है। एक जिराफ की कितनी आयु होती है? 20 से 25 वर्ष तक की होती है। ठीक है, यह एक ऐसा जंतु है जो कभी अकेले नहीं रहता। ये कैसा है? जो कभी भी अकेले नहीं रहता है। ठीक है, खाने पीने और घूमने के लिए यह अपने झुंड में निकलता है। खाने पीने के लिए कैसे निकलता है? ये कभी भी अकेले नहीं निकलता, ये झुंड में निकलता है। ठीक है, तथा सुरक्षा के लिए हमेशा जेब्रा और शुतुरमुर्ग के समूह के आसपास घूमता है। अपनी सुरक्षा के लिए किसके आसपास घूमता है? जेब्रा और शुतुरमुर्ग के आसपास घूमता है। ठीक है, ताकि ये सुरक्षित रहे। ठीक है, जानते हो बच्चों, चलते समय जिराफ अपने एक तरफ के दोनों पैर एक साथ आगे ले जाता है और दूसरी तरफ के पैर पीछे ले जाता है। जब वो चलता है तो 2 पैर जो है एक साथ आगे ले जाता है और 2 पैर जो है वो एक साथ पीछे ले जाता है। ठीक है, लंबे पैर होने के कारण यह लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग सकता है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये भाग सकता है, क्योंकि इसके पैर लंबे होते हैं। अतः इसके लंबे पैर कुछ कार्यों में बहुत सहायक होते हैं। इसके लंबे पैर कैसे होते हैं? कुछ काम में बहुत सहायक होते हैं। ठीक है,
किंतु कुछ कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए इसके यही लंबे पैर बहुत कठिनाई उत्पन्न भी कर देते हैं, और कुछ काम को करने के लिए ये कठिनाई भी, मुश्किल भी कर देते हैं। जैसे लंबे पैरों के कारण यह आरामदेह स्थिति में नहीं लेट सकता। इसके पैर लंबे होते हैं, ये आराम से नहीं लेट सकता, और इसे खड़े खड़े ही सोना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, इसे खड़े होकर ही सोना पड़ता है। ठीक है, यही कारण है यह गहरी नींद में कुछ मिनट ही सो पाता है। इसी कारण से ये ज्यादा देर तक गहरी नींद में नहीं सो सकता। ठीक है, इतना ही नहीं, पानी पीने के लिए भी इसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पानी पीने के लिए भी इसे क्या करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए इसे अपने आगे के दोनों पैरों को विपरीत दिशाओं में खोलना होता है। दोनों पैरों को विपरीत मतलब उल्टी दिशाओं में खोलना होता है। ठीक है, तब कहीं जाकर पानी पी पाता है यह लंबू। तब जाकर ये लंबू पानी पी पाता है, पता है आपको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में। एक और लंबे पैर होने के कारण जिराफ को जहां कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर लंबी गर्दन व लंबी जीभ इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। और एक तरफ जहां कठिनाई होती है, वहीं दूसरी ओर लंबी जीभ और गर्दन इसके लिए बहुत सहायक भी होती है। कैसे होती है देखते हैं। इसकी जीभ लगभग 40-50 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 40-50 मीटर सेंटीमीटर लंबी होती है। यह अपनी जीभ व गर्दन की सहायता से वृक्षों के ऊपरी हिस्सों की पत्तियां भी खा सकता है। ये क्या खा सकता है, पेड़ों के ऊपर की जो है पत्तियां भी खा सकता है, जो अन्य पशुओं के लिए असंभव बात है। ऐसा जो है बाकी पशु नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि जिराफ के विषय में इतनी सारी रोचक एवं अनोखी बातें जानकर आपको बहुत आनंद आया होगा। इतनी सारी बातें जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप भी इन बातों को अपने अन्य मित्रों, भाई बहनों को बताइए। तो बच्चों, ये सारी बातें जो आपने जानी हैं जिराफ के बारे में, आप ये अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को बताइए, और इस पाठ को दोबारा से पढ़िए। अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।